हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज का हमारा टॉक डिलीवर करने हमारे बीच में इस सदैव प्रभु उपस्थित है। का विशेष टॉक होगा श्री अहोबिलम धाम से। तो अहोबिलम धाम की गुण गाथा इस सदैव प्रभु आप सभी को सुनाएंगे, तो सभी से अनुरोध है ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए और इस सदैव प्रभु से हम अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। इस सदैव प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट या सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी, क्लियर है। ओके। हरे कृष्णा। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। परम पूज्य गुरु महाराज, आपकी चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद और सभी गुरुजन वर्ग और सभी मेरे प्रिय भ्राता भगिनी की चरण में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आशीर्वाद की भिक्षा करना चाहता हूँ। और साथ साथ में आप सभी के लिए भगवान नृसिंह देव की अहो बिलम धाम में अहो वीर्यम, अहो बलम, अहो ऐश्वर्यम, अहो बिलम, ये अहो बिल धाम में हम सब यहाँ आए हुए हैं। गुरु महाराज आए हुए हैं, समस्त वरिष्ठ भक्त हुए यहाँ आए हुए हैं ना। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह देव भगवान, जो हमारी उनकी अवतार जैसे कहते हैं, पतित पावन हेतु तब अवतार मौसम पतित प्रभु ना पाई वे आर। चैतन्य महाप्रभु कहा गया है, पतितों के उद्धार के लिए, पतितों को पावन के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान नृसिंह देव जो है, उनका प्रकट का यही कारण है कि भगवान नृसिंह देव केवल भक्तों की रक्षा, भक्ति में, भगवत भक्ति में बाधाएं आने के लिए, इसलिए हम जब भी नृसिंह देव को प्रार्थना करते हैं, कोई माधुर्य प्रेम की व प्रेम भक्ति की बातें नहीं करते हैं, बल्कि वो प्रेम भक्ति की रास्ता में जो रुकावट है। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कुछ भक्तों के साथ में कि हमारी जो इस्कॉन है व गौड़ीय संप्रदाय है, ये गौड़ी संप्रदाय की प्रमुख मूल धारा जो है राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति, माधुर्य भक्ति को ऊंचे स्तर में रखा गया है। पराकिया, पराकिया भाव से भगवत भक्ति करना, राधा कृष्ण की जुगल सरकार की भक्ति करना और गौरांग उसी क्रम में गौरांग महाप्रभु की भक्ति करना। जो गौरांग महाप्रभु से राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, है ना। चैतन्य गौरांग महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण की मिलित तनु है, मिलित स्वरूप है, और उनकी आराधना करने से राधा कृष्ण की सेवा होती है और राधा कृष्ण की सेवा करने से हमें महाप्रभु की सेवा होती है। ये दोनों अभिन्न है। कभी कभी कहीं पर लोग गौरांग कई संत लोग महात्मा ने राधा कृष्ण विग्रह की, है ना, स्थापित नहीं किए, केवल गौरांग महाप्रभु की पूजा करते हैं कि वो राधा कृष्ण के अभिन्न रूप है। हमें याद है जब भुवनेश्वर में कृष्ण बलराम मंदिर गौर गोविंद महाराज जी बनाए, तो कृष्ण बलराम गोनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, अनेक भक्तों के मन में प्रश्न था कि हमारी यहाँ राधा कृष्ण के मंदिर नहीं है। तो गौर गोविंद महाराज कह रहे थे, यू कैन सी, क्या आप देख नहीं सकते यहाँ महाप्रभु राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप जो है विराजमान है। तो हमारी गौड़ीय परंपरा के यही लक्ष्य है कि हम महाप्रभु की सेवा करते हैं और गौरांग महाप्रभु ही गौरांग महाप्रभु ही राधा कृष्ण है। तो प्रश्न आता है कि ये नृसिंह देव, क्योंकि हमारी भक्ति में जैसे प्रहलाद महाराज जी और नरसिंह को नहीं जानते हैं, नरसिंह देव की भक्ति नहीं करते, वो स्वयं विष्णु श्री हरि का पाठ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, लेकिन ये नरसिंह रूप में भगवान प्रकट होने के कारण क्या है। लेकिन नृसिंह, ऐसे भागवत में लिखा गया है, सत्यम विधातु निजभृत्य वाक्यम भाषितम, सत्यम विधातु। बस नृसिंह देव के प्रकट होने का कारण प्रहलाद महाराज की रक्षा तो करने ही है। भगवत गीता भगवान जैसे कहता परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करना
भक्तों की रक्षा करना तो एकदम 100% सत्य है, उसमें उसी के लिए आते हैं। बाकी धर्म की स्थापना करना, हाँ, साधुओं को परित्राण करना, बाकी विनाश च दुष्कृतम जो है वो सेकेंडरी है ना। उसमें जो लिखा गया है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, ये विनाशाय च दुष्कृतम है वो सेकेंडरी है, वो प्राइमरी नहीं है, समझे कि नहीं। तो वो महत्वपूर्ण इतना, वो तो मैं कई कई बार हम कहते हैं कि वो चाहे तो वहीं से भी सुदर्शन चक्र से, है ना, हाँ, वो वैकुंठ में विराज करते हुए भी ये दुष्टों को नाश कर सकते हैं। उनकी जो दैव बल है ना, अहो बलम, हाँ, वो बल जो है अहो बलम, अति बलवान भगवान शक्तिशाली, वो कहीं से किसी को भी नाश कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भक्तों के साथ में आदान प्रदान करना, भक्तों के साथ में परित्राणा या साधुना, साधुओं को रक्षा करना, और कैसे रक्षा करना, साथ साथ में उनके साथ में एक घनिष्ठता, हाँ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, हाँ, तो ये सब बातें नहीं हो सकता है। इसलिए भागवतम में 7वें स्कंद में लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं कि ये भाई नृसिंह देव की प्राकट्य की क्या है रहस्य। वो कहते हैं सत्यम विधातु निज भृत्य वाक्यम बाभाषितम, हाँ, ये सत्यम विधा, भगवान परम पुरुष विधाता भगवान प्रकट होते हैं, क्या है ना, निज भृत्य वाक्यम, निज भृत्य बा निज भृत्य, ये महत्वपूर्ण बात है कि निज भृत्य, हाँ, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हाँ, प्रश्न आता है कि हम सचमुच क्या दास बने हुए हैं, है ना। दासत्व तो हम, गुरु महाराज हमें नाम रख दिए हैं, इष्टदेव दास, रामदास, श्यामदास, गोविंदास, गोपाल दास, लेकिन हमारी अंदर में इतनी अहंकार भरा हुआ है, हम दासत्व को सरलता से स्वीकार नहीं करते हैं। वो दासत्व को सरलता से स्वीकार नहीं करने के कारण तो हमारी भक्ति में इतनी प्रगति नहीं होती है। हम तो अपने को सदा सर्वदा, हाँ, खुद अपने को एक बार महाराज जी, गौरविंद महाराज जी विदेश में गए थे। उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर नेम, इन्होंने कहा कि उनका नाम कहा, और उन्होंने कहा कि दास। तो महाराज ने कहा आर यू रियली फीलिंग, आर यू थिंक दैट यू आर द हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, आर यू फीलिंग, यू हैव दैट फीलिंग, आपके अंदर वो भाव है, आपके अंदर वो आ, मन में ऐसे समझदारी है कि आप असलियत में एक दास हैं। हम तो दास कहते हैं लेकिन बोस बनने की प्रयास करते हैं, है ना। भगवद गीता भगवान कहते हैं भक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान अनाउंस किया मैं समस्त लोकों के महेश्वर हूँ, भक्ताराम हूँ। लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में दीक्षा ग्रहण करने के बाद में भी, हम सभी लोग से, इसके अंदर मैं भी आता हूँ, हाँ, हमारे अंदर भी प्रभुत्व गुण है, दासत्व स्वीकार, दासत्व नाम में तो दास है, हाँ, दूसरे को प्रभु भी कहते हैं, हाँ, दूसरे को प्रभु भी कहते हैं, इसका अर्थ हम दास हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। जब हम किसी को कहते हैं प्रभु 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 प्रभु, प्रभु मतलब आप प्रभु हैं तो मैं आपका दास हूँ। लेकिन हमारे अंदर खाली कहते हैं हम प्रभु, लेकिन हमारे अंदर वो दासत्व भाव नहीं आता है। जब वो दासत्व भाव नहीं आने के कारण हमारी ये समस्त जड़ ही है, ये भक्ति के अंदर जड़ ही है। और हम चैतन्य चैतन्य में भी देखते हैं, न चैतन्य शिक्षाम अमानिना मान देना, जो मान की अधिकारी नहीं है, अमानिना, अर्थात अमानिना मतलब जिनकी वो मान की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो उनको भी मान देना, अर्थात हमको और दासत्व, दास ही सदा सर्वदा। कोई भी नौकर होता है, नौकर कहीं आप देखते हैं नौकर कभी मान की अपेक्षा करता है क्या? कहीं भी नौकर होते हैं, नौकर चाकर, ये कभी भी मान की अपेक्षा नहीं करते हैं, बल्कि सदा सर्वदा वो मालिक जो होते हैं, मालिक हो और मालिक स्तरीय जो भी व्यक्ति है, सबको हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी साहेब बताइए क्या करना है, तो हाथ जोड़ के, है ना, वो स्वीकार करते हैं। और उसमें एक दृष्टांत हम देखते हैं दास्य भाव की, तो परिपूर्ण भाव से, हाँ, दास्य भक्ति की जो मूल आचार्य हैं हनुमान जी हैं। और हनुमान जी आप देखते हैं जब राम दरबार में कहीं भगवान राम लक्ष्मण सीता माता रहते हैं, हनुमान जी वहां उनके चरण में बैठते हैं, और चरण में बैठ के ऐसा नहीं पद्मासन में बैठे हैं
या अब एक एक है ना, एक आंसू को ऊपर नीचे रखते हैं और एक पोजीशन में, ये दासत्व किंग करम। दासत्व का अर्थ है, इसी शिक्षाष्टकम में ये शब्द आया है ना, किंग करम। हाँ, महाराज बार बार गुरु महाराज कहते हैं किंकर का अर्थ होता है किम करोमी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। वो सदा सर्वदा एवर रेडी, ऑलवेज रेडी, मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो दासत्व में शब्द इस कहना का अर्थ ये था कि निज भृत्य, भृत्य मतलब नौकर, चाकर, है ना। निज भक्त भृत्य वाक्यम, तो भगवान यहाँ के निज भक्त भी नहीं कहे, है ना, निज भृत्य कहे हैं, है ना। भक्त तो जो भृत्य बन जाता है वो एक फुल सरेंडर, उसका सेवक बन जाता है, चौकर चाकर बन जाता है, नौकर बन जाता है, और भृत्य बन जाता है, निज भृत्य वाक्यम भाषितम, है ना। तो ये भगवान नृसिंहदेव प्रकट होने के कारण यही है कि भगवान नृसिंहदेव ने, प्रहलाद महाराज ने कहा कि इस खम्बा में, पिताजी ने कहा, आप सभी जानते कथा, मैं जानता हूँ आप सभी जानते हैं, मैं पुनः बातें कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कहाँ है तेरे भगवान, उन्होंने कहा सर्वत्र है, हे हे पिताश्री, भगवान सर्वत्र है, कहाँ कण कण में है, जहां हम बातें कहते सर्वत्र सर्वव्यापी, सर्वात्मा, ये जो बात भागवत में कहा कण कण में, सभी जगह में, प्रत्येक जीवों के अंदर भगवान। यहाँ तक भी कहे कि आपके अंदर जो शक्ति है, आप जिस भगवान के विरुद्ध में बातें कह रहे हो, वो भी आपके अंदर है, आपके अंदर। हाँ हाँ, तुम, मैं वो विष्णु को देखना चाहता हूँ, मैं, मेरा भ्राता बड़े भाई को मार चुका है, वो मेरा ऐर है, वो मेरा शत्रु है ना, मैं इसका देखना चाहता हूँ, उसको मैं वध करना चाहता हूँ, उसको मैं मारना चाहता हूँ। कहाँ है तेरी वो, जिस हरि का तू उपासना कर रहा है, जिस हरि का भृत्य बन गया है, जिस हरि का सेवा करता है, जिस हरि का शरण में जाता है, जिस हरि का तू स्मरण करता है, जिस हरि का तू आराधना करता है, वो हरि, वो भगवान कहाँ है, बताओ तुम कहाँ है, वो किधर है। तो भगवान की ये बातें सुनकर प्रहलाद महाराज ने कहा, इस उन्होंने कहा कि यहाँ पर है, सामने विशाल सुंदर खंबा था, उन्होंने कहा किसी इस खंबा में भी तेरे भगवान सर्वत्र है, तो कैसे खंबा में है। हाँ हाँ, इसी खंबा में। प्रहलाद महाराज ने कहा, देखिए कह दिया कि हाँ इसी खंबा में है, उन्होंने कह दिया इस खंबा में है, तो भगवान वैकुंठ विहारी, भगवान खंबा में क्यों रहेंगे, और कहीं उनका कुछ स्थान नहीं है क्या। वो स्वयं वैकुंठ विहारी है, गोलोक निवासी है, गोलोक धाम में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी उनकी चरण स्पर्श करते हैं, देवा देवी, है ना, इंद्र वरुण चंद्र, हाँ सूर्य, ये सभी उनके गुणगान करते हैं, है ना। हाँ, तो भगवान एक खम्बा में क्यों रहेंगे, वो वैकुंठ में, वैकुंठ में विहार करने वाले वैकुंठ विहारी हैं, है ना, वैकुंठ विहारी, वैकुंठ वासी, वैकुंठ लोगों की वो आधिपत्य है, विग्रह है, वो ये खंबा में क्यों रहेंगे। मंदिर भक्त बुलाने से वो मंदिर में आते हैं। देखिए जो मंदिर भी होता है, भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, कब आते हैं, जब कोई महान भक्त उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा ना निज भृत्य वाक्यम, तो अपने भाषितम, तो वो अपनी जो भृत्य है, नौकर है, दास है, प्रेमी भक्त है, वो अपने जीवन को निछावर कर देता है। दासत्व अर्थात क्या है, हम वी रेडी टू फॉर द, रेडी टू डू एंड डाई फॉर द लॉर्ड, है ना, पुनः समर्पण भाव। तो भगवान के जो मंदिर में विग्रह होते हैं, वो भी प्रकट कब होते हैं, जब ऐसे महान भक्त उनको आह्वान करते हैं, वो वैकुंठ से, गोलोक से वो है उतरते हैं, और भगवान की विग्रह की, कोई विग्रह हम देखते हैं मार्केट में, दुकान में सेल करते हैं, राधा कृष्ण की, हाँ सीताराम की, हाँ लक्ष्मी नारायण की, और भी कोई देवा देवी, कोई भी विग्रह मार्केट में बहुत बड़ी दुकान होता है ना, आप देखते हैं विग्रह की, कोई नहीं जाता है वहां पूजा करने के लिए, राइट। आपकी विग्रह, आप जाते हैं जयपुर, जाते हैं कहीं बड़े बड़े शहर में जाते हैं, मूर्ति भंडार होता है, मूर्ति भंडार मतलब वृंदावन जाते हैं, लड्डू गोपाल है, हाँ वो नेता पितल की मूर्ति, हजार मात्रा में मूर्ति होता है, तो हजार मूर्ति होता है, तो हजार मूर्तियों को ना वो पुजारी पूजा करता है, ना कोई व्यक्ति जब जाता है तो इतना सुंदर मूर्ति है, ना दंडवत करता है, ना प्रणाम करता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है। आप देखिए प्रैक्टिकली बातें मैं जो कह रहा हूँ, कभी भी मूर्ति भंडार में, हाँ मूर्तियों की पूजा आराधना कभी भी नहीं होता, जबकि होना चाहिए मूर्ति नहीं, वो जब मूर्ति कोई
भक्त भासितम निज भृत्य, भृत्य की बातें यहाँ कह रहे हैं। भृत्य कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। जब उनकी कोई भृत्य है, वो भृत्य उसी विग्रह पत्थर के बना हुआ, हाँ, अष्टधातु से बना हुआ और अन्य कुछ विग्रह धातु से बना हुआ, जब उस धातु से बना हुआ विग्रह को कहीं भी घर में हो, है ना, मंदिर में हो, कहीं भी किसी स्थान में रख देता है और भगवान को वो आह्वान करता है, प्रकट हो जाते हैं। हम ये अपनी विशेष करके इस्कन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य अभय चरण भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद महाराज की जीवन चरित्र से हम देखते हैं, उन्होंने राधा रासबिहारी को कोई मंदिर नहीं बनाया। हम देखते हैं कई जगह कहते हैं, अरे भाई ये मंदिर नहीं है, उसका चूड़ा नहीं है, उसका शिखर नहीं है ना। हमने हमें याद है गुरु महाराज जी स्वयं प्रेसिडेंट थे दिल्ली मंदिर के, और दिल्ली मंदिर में गुरु महाराज जी की अपार्टमेंट में राधा पार्षद की विग्रह प्रभुपाद जी ने एक अपार्टमेंट में रख दिए और कहे कि यही मंदिर हमारी है। तो आप कहेंगे तो मंदिर नहीं है, ये तो कोई घर है। नहीं, निज भृत्य, पुनः बार बार मैं कह रहा हूँ निज भृत्य, ये जो निज भृत्य है, तो प्रभुपाद जैसे महान निज भृत्यत्व स्वीकार करके भगवान को आह्वान करके, भगवान वहां घर में अपार्टमेंट में, कहीं चाला में, कहीं बॉम्बे में राधा रासबिहारी के लिए सिंपल एक टीन का शेड में, ऐसे कई स्थानों में प्रभुपाद जी ने, कारण प्रभुपाद जी नंबर 1 भृत्य थे, किंकरम भृत्यम, ये निज भृत्य, हाँ, भृत्य जो करता है। तो प्रहलाद महाराज देखते हैं तो भगवान प्रकट कब हो जाते हैं, जहां भगवान के भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के नाम कीर्तन द्वारा, हाँ, प्रभुपाद जी ना भगवान को गोलक धाम से विग्रह विग्रह नह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, विग्रह नह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, साक्षात ब्रजेंद्र कुमार भगवान को यहाँ विग्रह के रूप में प्रवेश करके हमें अर्च अवतार कहा गया है। भगवान की विग्रह क्या है? अर्च अवतार। ये अर्च अवतार है, जैसे कई प्रकार के अवतार हैं, उसमें एक अवतार है अर्च अवतार। अर्च विग्रह है, वो अवतार लेते हैं, हमारी समक्ष में अवतार लेते हैं, जैसे कृष्ण अवतार लेते हैं, लीला करते हैं। तो ऐसे अर्च अवतार लेके हम देखते हैं कई, एक नहीं हजार मंदिर में हजार लीला है, एक नहीं हजार नहीं। आज साखी गोपाल को भगवान साखी देने के लिए आए, खीरचर गोपीनाथ भगवान ने चोर बन गए। हाँ, चोरी तो अपने के लिए करते हैं आज, लेकिन माधवेंद्र पुरी के लिए उन्होंने खीर चोरी किया। तो ऐसे हम देखते हैं एक नहीं हजार दृष्टांत हैं जहाँ भगवान अर्च अवतार होके अर्च विग्रह के रूप में भक्तों के साथ में आदान प्रदान की लीला करते रहते हैं। हमें याद है साखी गोपाल में महारानी ने, राजा की जो पत्नी रानी ने कहा, अनेक प्रकार के श्रृंगार ज्वेलरी बना के तैयार किया कि भगवान के कान में नाक में नाथनी, कान में कुंडला, है ना, ये सब पहनाने के लिए। तो ये सब तैयार करने के बाद में मन में उनकी प्रश्न शंका आया कि ओ हो, अरे अरे रे, मैं कितना मूर्ख हूँ, अरे रे मैं समझ में नहीं आया, मैंने तो सब बना दिया भगवान की, ये तो पत्थर का मूर्ति होगा, उसमें हाँ कैसे मैं लगाऊं, कैसे ये होल होगा कि नहीं। तो उसी रात को भगवान गोपाल जी आते हैं, कहते हैं महारानी जी आप चिंता ना करें, मैं जब छोटा सा बालक था, मेरी माँ ने कनुआड़ा, हाँ, नंदगांव से कनुआड़ा ले गए थे, और कनुआड़ा गांव में मेरा कर्ण छेदन हुआ है, मेरा कान में होल भी है, मेरे नाक में होल भी है, आप जितनी ज्वेलरी बनाए हो सब ले आना, मुझे अर्पण का नाम मैं कान में लगाऊंगा, मेरी नाक में लगा देना, मैं बहुत सुंदर देखूंगा। तो इस तरह की हम बातें करते हैं, भगवान कितनी सुंदर भाव से अपने विग्रह के माध्यम से लीला करते हैं। ये सारे मूल वाक्य क्या है? निज भृत्यम। तो हाँ, हम देखते हैं जो नृसिंह देव जो आज अहोबिलम में है, अहोबिलम धाम में है, यहाँ 2 भृत्य है। एक भृत्य है नृसिंह देव की सुंदर जो स्वरूप है, एक आश्चर्यजनक शरीर है ना, एक स्वरूप है। ये स्वरूप तो कभी कोई सोच भी नहीं सकते, देवादेवी ये जो रूप है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसमें यहाँ 2 भृत्य की बातें है। ये भगवान जो स्वरूप जो लिए है, ये स्वरूप लेने के पीछे 2 भृत्य की बातें को रखने के लिए भगवान ने किया। एक भृत्य वाक्य थे ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिए थे, है ना, वो भगवान ब्रह्मा जी के भृत्य भी हैं
ब्रह्मा जी के भृत्य भी हैं, भगवान विष्णु की भी भृत्य है कि नहीं? हाँ, ब्रह्मा जी सारी वरदान दिए थे, आप सभी जानते हैं। जमीन में नहीं, आसमान में नहीं, रात नहीं, दिन नहीं, हाँ, घर नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, इस तरह अनेक कंडीशन रखे थे। तो वो हिरण्यकशिपु ने सोचा, अब मैं तो कहीं, आप बताइए, मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य मारेगा नहीं, पशु नहीं मारेगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, फिर कहाँ होगा? और दूसरा कुछ है नहीं। हाँ, सारी कंडीशन है ना, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना उनको जमीन में ना आसमान में, ये सारी कंडीशन आप सोचिए, हम भी सोचते हैं ये सारी कंडीशन हमको लग जाए तो कहाँ है? क्या जमीन में नहीं, आसमान में नहीं, तो कहाँ, फिर किधर जगह है, सोचता है मन में। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी की वाक्य को, एक एक वाक्य को उन्होंने पूर्ण भाव से कंडीशन को रखा, एक भी उनकी बातें को खिर्ण नहीं किया। वो जानते हैं कि मैं कहीं ये कंडीशन नहीं रखूंगा तो मेरा जो निज भृत्य वाक्यम, जो मेरे जो भृत्य है, प्रथम भृत्य मेरी जो प्रिय भक्त है ब्रह्मा जी, है ना, तो ब्रह्मा जी की बातें झूठा होगा। भगवत गीता भगवान कहते हैं, नामे भक्त्या प्रणश्यति, हे अर्जुन तुम बोल दो, अनाउंस कर दो, मेरी भक्तों का पतन नहीं होता है, मेरी भक्तों की बातें झूठा नहीं होता है। तो भगवान ने सुंदर भाव से ब्रह्मा जी की एवरीथिंग, प्रत्येक बातें को आज इट इज, है ना, यथारूप से उन्होंने अपने प्रत्येक बातें को रखते हुए ना, उन्होंने जमीन में अपनी गोद में मारे, अस्त्र शस्त्र नहीं, अपने नाखून में फाड़ दिए नृसिंह देव जी ने। श्री नृसिंह देव भगवान की जय है, अपनी नाखून से फाड़ दिए। संध्या नहीं था, रात में संध्या था, ना रात था ना दिन था, दिनों बीच में संध्या समय में भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए। भगवान ने ना जमीन में आसमान में, उन्होंने अपनी गोद में रख के मारे। बोले तू जमीन में भी नहीं है, तू आसमान में भी नहीं है, देख तू, मैं जो तेरा स्वरूप प्रकट हुआ हूँ, मैं आधा मनुष्य हूँ आधा सिंह हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं पशु हूँ, मैं अर्ध पशु अर्ध मनुष्य, इसलिए मेरा नाम नर हरि, नर सिंह, नर भी है मैं सिंह भी हूँ, कम्बो है मेरी मेरी पकड़ जो है कम्बो है, नर भी है सिंह भी है, मैं नर पूरा पूर्ण रूप से नर भी नहीं हूँ, पूर्ण रूप से सिंह भी नहीं हूँ। तो इस तरह की ब्रह्मा जी, तो यहाँ जो भगवत में निज भृत्य वाक्यम निज भृत्य भाषितम, तो ये जो शब्द आया है ये अति महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मा जी की समस्त जो अपने भृत्य हैं, जो भक्त हैं, वो भक्तों को वाक्य को, भृत्य की वाक्य को वो पतन नहीं होना देना चाहते हैं, असत्य नहीं होना देना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी की सारी बातें को सत्यता के रूप में उन्होंने रखा, और रखने के साथ साथ में प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि ये खंबा में है, तो उन्होंने भगवान वैकुंठ में वास करने वाले, कण कण में रहने वाले भगवान स्वयं खंबा में प्रकट हो गए, खंबा में रह गए, आके खंबा में निवास करना पड़ा तुरंत। यहाँ कोई मंदिर नहीं है, हम भगवान को, मैंने कहा कि मंदिर में बुलाते हैं, जिनके हम 56 भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन भगवान को उन्होंने खाली कह दिया, उन्होंने कहा नहीं कि भगवान वैकुंठ बिहारी है हरि, हे निवास, हे वैकुंठ पति, आप इस खंबा में आ जाओ, कारण मैं बोल दिया हूँ आपको आना पड़ेगा, हाँ नहीं तो आपकी बातें, मेरी वाक्य झूठा हो जाएगा। ऐसे कुछ भी नहीं बोलना पड़ा, कुछ भी रिक्वेस्ट प्रार्थना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा, हाँ पिताजी आप कहते हैं इस खंबा में है, तो मैं अवश्य जानता हूँ, मेरी 100 200 सती 150 सती 100 से ज्यादा मेरे ऊपर, मेरे भगवान के ऊपर मेरी पूरा पूर्ण विश्वास है कि वो खंबा के अंदर अवश्य है। क्यों नहीं है, वो सर्वव्यापी है, समस्त जगत में कण कण में निवास करने वाला परम मेरी आराध्य भगवान, तो उस खंबा के अंदर क्यों नहीं है, अवश्य उस खंबा के अंदर है। तो आप, हाँ, तो तुरंत आप जानते हैं भगवान ने तुरंत, भगवान जब खंबा में पहुंच गए, बात है तो उस खंबा को तोड़ने की प्रयास किया, और भगवान ने तो खड्ग लगाते समय भगवान ने वो तो उसकी खड्ग से वो पिलर को क्या तोड़ेगा, लेकिन उसको प्रहार करते भगवान की जो खंबा था वो भगवत स्वरूप बन गया था, वो साधारण खंबा नहीं था। तब वो भगवान जो जो पूरा खंबा है, पिलर है, वो पिलर क्या हो गया था, भगवत स्वरूप हो गया था। और भगवत स्वरूप पिलर के ऊपर जब प्रहार हुआ तो भगवान ने तुरंत अपने स्वरूप में उस खंबा से खंबा को तोड़ दिया, विखार शब्द आया, जैसे कि लगा कि संपूर्ण विश्व भी भस्मसात हो जाएगा, वो महल कंपने लगा, संपूर्ण जगत कंपने लगा,
तो इस तरह के हम देखते हैं कंपने लगा और भगवान प्रकट हुए और भगवान निज भृत्य वाक्य अपनी दास की बातें को वाक्य को सत्यता करने के लिए भगवान खंबा से प्रकट हुए। हाँ, हमारी जितनी भगवान की लीला है बड़े अद्भुत है ना। इसलिए भगवत गीता कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्य, मेरी जन्म और कर्म बड़ा दिव्य है, साधारण नहीं है, असाधारण है। हम देखते हैं भगवान की पिता माता क्या बन गए, एक खंबा है ना। हमारी हम कहते हैं जसोदा माता, कृष्ण की जसोदा माता, जसोदा माता माँ है, देव की नंद बाबा है, देव की माता है, वसुदेव जी है। लेकिन भगवान नृसिंह देव की पिता माता दोनों ही खम्भ है, दोनों ही पिलर है, स्तंभ है। स्तंभ ही भगवान की प्राकृत्य हो गया। तो हमारी सब भक्ति परम सौभाग्य है, गुरु महाराज की विशेष कृपा है। हम सभी इस्कन की जो लीडर्स हैं, लगभग मोर अराउंड 100 डिवोटीज है ना, सब हम लोग यहाँ पर अहोबिलम धाम में आए। ये अहो भागवतम में जब भगवान ने वो हिरण्यकशिप को इतनी शक्तिशाली रूप में अपने नाखून से उनको ध्वंस कर दिया, नाखून से उनके सिर पर वक्षस्थल है ना, हिरण्यकशिपु पूर्वख्यः शिलाटंकन, शिलाटंक न खालये है, नखालया नखा, नख के माध्यम से भगवान नृसिंह को बद्ध कर दिया। तो सभी देवादेवी ऊपर से कह रहे हैं अहो बलम अहो बलम अहो अहो बलम। हम कल इसी बारे को बातें करते, कल हम दर्शन करते, क्या कहे भक्तगण, हम सभी आपसे जितनी सुन रहे हैं अपनी जीवन लीला में कभी ना कभी तो आपको यहाँ अहोबिलम आना चाहिए। अपनी यात्रा की जो यहाँ जितनी आए हैं, हमारे लीडर लोग आए हैं, मैं आशा करता हूँ सभी लीडर अपनी अपनी कांग्रेगेशन को यहीं लेके आएंगे। और भगवान नृसिंह देव की जो हम सुबह से आप 2 टाइम प्रार्थना करते हैं, हमारी भक्ति में जो प्रेम भक्ति की जो विघ्न है, बाधा है, उसको दूर करने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, उस नृसिंह देव की आप लोग अवश्य श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे। यहाँ नवन नर सिंह, मैं आपको प्रत्येक नरसिंह का नाम यहाँ, तो यहाँ उन्होंने कहा गया अहो वीर्यम, अहो शौर्यम, अहो बलम। हाँ, ये तो भागवत में लिखा गया, लेकिन हम कल कह रहे थे अहो आनंदम, अहो भाग्यम, है ना, कि अहो भाग्यम, हमारी इतनी भाग्य है, अहो आनंदम, इतनी आनंद है। और यहाँ अहो विलम, है ना, विलम मतलब गुफा, हाँ, अद्भुत प्रकार की, अहो मतलब अद्भुत, अद्भुत प्रकार की विलम, गुफा के अंदर नृसिंह, सिंह कहाँ रहता है, सिंह रहता है गुफा में। तो ये अहोबिलम धाम में प्रकट हुए आप। ये जो है यहाँ 9 नृसिंह, इसको गरुड़ाद्रि कहा गया है। एक्चुअली जो भगवान नृसिंह देव की जो लीला है थोड़ी ना यहाँ हुआ था, ये भूपृष्ठ भूमंडल में नहीं हुई थी, भूपृष्ठ में नहीं हुई थी। ये लीला तो ऊपर हायर प्लैनेट में हुआ था, हिरण्यकशिप की राजा यही नहीं था। ये सब बातें आपको समझना चाहिए। लेकिन गरुड़ जी ने जब पता लगा कि भगवान नृसिंह देव प्रकट होंगे, गरुड़ जी यहाँ घोर तपस्या की भगवान लीला को हम सब जैसे बद्ध जीवों को दर्शन कराने के लिए। ये गरुड़ जी का कृपा है। तो यहाँ हम जाते हैं, ये जो यहाँ बहुत पहाड़ है, और पहाड़ को गरुड़ाद्रि कहा गया है ना, गरुड़ाद्रि है ना, गरुड़ नाम का अद्रि अर्थात पहाड़, अद्रि हंताय अबला हरिदास भरिय अद्रि, है ना। अद्रि वहां गोवर्धराज की भी अद्रि कहा गया, अद्रि मतलब बद्री अद्रि, है ना। तो यहाँ पर अद्रि मतलब गरुड़ाद्रि कहा गया है। यहाँ 9 भगवान की 9 मंदिर है, इसको इसलिए नव नरसिंह क्षेत्र कहा गया है। तो प्रथम हम लोग देते हैं यहाँ नृसिंह देव की जो यहाँ पर हम दर्शन करते हैं, लोअर अहोबिलम, अपर अहोबिलम। लोअर अहोबिलम मतलब कि जमीन के लेवल में कुछ मंदिर हैं और कुछ पहाड़ के ऊपर में है ना। तो उसमें हम सबसे, और इसीलिए आजकल हम पुजारी से बात कर रहे थे, एक तिरुमंग आलवार एक महान भक्त हैं, तिरुमंग आलवार। तिरुमंग आलवार कहा जाता है कलियुग की और द्वापर युग की जो जैंट है ना, आरंभ हुई उस संध्या को कहते हैं। दोनों युग की, दोनों दिन और रात की संध्या कहते हैं। ऐसे कलियुग और कलियुग और द्वापर युग की जो मिलन है, शुभारंभ है, कलियुग की शुभारंभ है, तो आपके अंत है संध्या। कलियुगम प्रथम संध्यायाम, हम अभी क्या, ये तो अभी आरंभ हुई कलियुग, इसलिए
इसको प्रथम संध्या कहा गया है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व एक आलवार, इसको यहाँ कहते, जैसे हम कहते हैं आचार्य, ऐसे इसको आलवार कहा जाता है। तो एक महान आलवार रहे तिरुमंगा आलवार, ये बड़ी महान योद्धा थे और शक्तिशाली प्रबल थे, है ना वो। ये लेकिन जब यहाँ अहोबिलम में आए, यहाँ स्थान में आए, तो भयभीत हो गए, डर गए, है ना। वो तो डर गए थे और डरने के कारण वो भयभीत हो गए थे। तो उसी जंगल के अंदर में भगवान स्वयं प्रकट नरसिंहदेव ने घोड़े के ऊपर लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी और नरसिंह जब आए और आके उनको यहाँ सब दर्शन, यहाँ उनको प्रकट हुए, प्रकट होकर उनको अभय दिए। भय मत करो कहे भय मत करो, ये मेरी लीला स्थली है, कह के वो फिर उसके बाद में वो अप्रकट हो गए। तो वही भगवान नरसिंह देव यहाँ प्रकट होके उनको पता लगा। फिर यहाँ पर 9 नरसिंह देव जो मंदिर है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक नरसिंह देव जी हैं जिसको कहते हैं जोगानंद नरसिंह, और ये जो 9 नरसिंह देव है, ये नवग्रह का आधिपत्य है। हाँ, प्रत्येक जो ग्रह हम कहते हैं, नवग्रह पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रह की दशा हमें होती है, तो प्रत्येक ग्रह को एक एक आधिपत्य विग्रह है। ये 9 नरसिंह देव नवग्रह की आधिपत्य है। तो हम लोग सबसे शुरू करते हैं अहोबिलम, जो लक्ष्मी मूल मंदिर है, अहोबिलम है, कहते हैं अहोबिलम की जो मुख्य मंदिर है, वो लक्ष्मी नारायण है, वो उसकी सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी हम अपर नृसिंह जाते हैं, उसके आगे चलते हैं तो आता है बराह नृसिंह। आप जानते हैं बराह नृसिंह इसलिए कहा जाता है, आप जानते हैं प्रहलाद महाराज जी को जब वो पहाड़ से हिरण्यकशिपु ने फेंक दिया था, तो बराह भगवान, तो उनके इष्ट देव जो है वो नृसिंह है। तो बराह ने उनको, सॉरी, बराह ने उनको बराह जैसे भू माता को उन्होंने लिप्त कर दिया था। उसको कहते हैं आज की विजय भाईजा कहते हैं, वहां भी भगवान बराह नरसिंह देव की विग्रह पूजा होती है। तो भगवान बराह देव की बराह नरसिंह कहते हैं। वो नरसिंह है, लेकिन बराह स्वरूप भक्त प्रहलाद को उन्होंने पानी से प्रकट होके जल से थे, चढ़ के पता किया जाएगा, आपको मिलेगा, है ना। 2 किलोमीटर पहाड़ में ट्रैकिंग करके गए हमारे वरिष्ठ भक्त अक्रूर प्रभु, है ना। और मैं सभी लीडर लोग आए थे, लेकिन उसमें कुछ भक्त जो कि महत्वपूर्ण भक्त थे, जैसे विशेष करके जो चल नहीं सकते हैं, हाँ, पहाड़ चलने, साधारण रास्ते में चलना मुश्किल होता है। हम देखें अक्रूर प्रभु 70 ईयर और इतना पुराने होते हैं, मुरली मोहन प्रभु, है ना, और साथ परमात्मा प्रभु। हम तो थोड़ी सी, हम अभी भी दावा करते हैं कि हम यंग है, हम चल जाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे भक्त कल चल के गए। हाँ, केशव प्रभु, है ना, ज्वाला नरसिंह तक गए, और सुंदर वहां भवन, यहाँ एक नदी है जिसको भवन आसीन कहते हैं, है ना। कभी तो कहीं नदी होती है, कहीं पवित्र होती है, लेकिन ये जो नदी है, इसमें जो नदी में स्नान करता है, ये भवन आसीनी, मतलब ये जो भव है, सागर है, वो संसार है, उससे हम नाश करने वाला और भगवत धाम भेजने वाली नदी है भगवान के चरण से। हम वो खम्बा है, आज भी वो खम्बा है, हाँ, बहुत बड़ी पिलर है, उसके ऊपर हम लोग सब लोग गए थे। तो इस तरह के हम देखते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर जगह है, स्थान है। बड़ा नरसिंह है। एक दूसरा नरसिंह है, उसका नाम है मालोला नरसिंह। माँ मतलब लक्ष्मी, लोला मतलब प्रिय, है ना। मालोला नरसिंह भगवान, वही न मालोला नरसिंह, उनको दर्शन दिए थे तिरुमंगलवार को, मालोला नरसिंह। तो हमने अभी आपको दर्शन कराया, 3 दर्शन कराया, है ना। अहोबिलम लक्ष्मी नरसिंह, बराह नरसिंह, ज्वाला नरसिंह, और ज्वाला नरसिंह के बाद में मालोला नरसिंह, 4 हो गया। अब 5वां है करंज नरसिंह। एक करंज वृक्ष के नीचे हनुमान जी, हाँ, यहाँ आके तपस्या किए थे, और भगवान नरसिंह देव उनको प्रकट किए थे, प्रकट हो गए थे और दर्शन दिए। तो उन्होंने राम की पुनः चिंतन किया। तो यहाँ पर जो नरसिंह है, वो स्वयं कोदंडधारी, हाँ, धनुर्धारी
नृसिंह देव धनुष धारण नहीं करते, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ भक्त हनुमान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने धनु का धारण किए हैं। और थोड़ी सी ऊपर में पहाड़ में जाते हैं तो उसको कहते हैं पावन नरसिंह, है ना, पावन नरसिंह। ये जो है यहाँ भरद्वाज ऋषि, हाँ, भरद्वाज ऋषि ने तपस्या की थी और भगवान नृसिंह देव उनको दर्शन किए, और उन्होंने दर्शन करने के कारण उनके वो पावन हो गए थे। आज भी कहा जाता है वो भी जो आते हैं, कोई भी भक्त आए तो यहाँ पर नृसिंह देव जी जो है हमको पावन कर देते हैं, है ना, पावन कर देते हैं। तो वहां पर एक सुंदर बातें कहा गया है कि भगवान नृसिंह देव यहाँ बहुत बड़ी शांत नहीं हुए। नृसिंह देव की हिरण्य के बद्ध करने के बाद में कई दिन तक जो है यहाँ पर वो नृसिंह देव यहाँ नित्य निवास करते हैं, तो वो शांत नहीं हुए। तो एक आदिवासी लोग यहाँ रहते थे, तो आदिवासी लक्ष्मी स्वयं एक आदिवासी कन्या के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होके उनको शांत किए, और नृसिंह देव उनकी सुंदर स्वरूप में मोहित हो गए। और वो आदिवासी लोगों के साथ में, आदिवासी लड़की के साथ में उनको चिंच 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 मतलब इमली, है ना, तो चिंच लक्ष्मी बा कहते हैं, चिंच लक्ष्मी, है ना। तो चिंच लक्ष्मी के साथ उनका विवाह हुआ। आज भी यहाँ जो आदिवासी लोग होते हैं वो नरसिंह भगवान नृसिंह देव को अपनी जमाई मानते हैं, क्योंकि उनकी जात की लड़की को भगवान नृसिंह देव ने यहाँ पर विवाह किए हैं। तो वहां भी आज भी परंपरा होती है, भगवान जाते हैं साल में एक बार ससुरबाड़ी, ससुराल, तो जो आदिवासी लोग होते हैं उनके घर में भी जाते हैं, भोग नैवेद्य ग्रहण करते हैं, पूजा होती है। तो पावन नरसिंह। तो तीसरा ये छठवा हुआ, है ना, ये छठवा हुआ। सातवां नंबर जो है हमारे दर्शन हम करते हैं जोगानंद नरसिंह। तो जोगानंद नरसिंह जहाँ कहा जाता है भगवान प्रहलाद महाराज जी को विभिन्न प्रकार की योग शिक्षा दिए, है ना। भक्ति योग सबसे बड़ा योग जो है भक्ति योग की शिक्षा दी, अन्य योग के साथ साथ में सर्वोत्तम भक्ति योग की उन्होंने शिक्षा दिए। तो इसीलिए भगवान नृसिंह देव ने उनको जोगानंद नरसिंह कहा गया है ना। फिर वो और एक नृसिंह देव जो है यहाँ पर हम कहते हैं उनको क्या करण नरसिंह, योगानंद नरसिंह, मालोला, और दो नरसिंह है मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, काले नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा। और दो नरसिंह, और एक नरसिंह देव जो है जहाँ परशुराम ने, स्वयं परशुराम ने उनको पूजा किया है। और योगानंद करण नरसिंह दो याद स्मरण नहीं आ रहा है, 9 से 7 7 नाम हमने बताया। तो और वो दो नरसिंह देव जो है वहां भी भगवान नरसिंह देव ने सुंदर लीला की है, परशुराम जी की लीला किए। वहाँ अक्षय तीर्थ है, वो तीर्थ जल वहाँ स्वयं परशुराम जी ने वहां उनकी पूजा किया। तो इस तरह हम देखते हैं भगवान की है अहो बलम अति पवित्र लीला स्थली है। यहाँ सभी लीडर लोग आए हुए हैं, हम सभी गुरु महाराज भी आए हैं, आज भी गुरु महाराज के हित के लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और आप सभी इस्कन के भक्तों की शांति सुरक्षा भक्ति में बाधा को नष्ट करने के लिए महायज्ञ की तैयारी चल रहा है। पद्मावली प्रभु जस्ट कथा के पूर्व पद्मावली प्रभु ने कहा, गुरु महाराज ने आदेश किए हैं इस देव आपको इस धाम के बारे में कुछ कहना है, क्या हो रहा है। तो हम सभी यहाँ डायरेक्ट आपको नृसिंह देव की धाम से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान नृसिंह देव हम जैसे सभी दुष्ट बद्ध जीवों की भक्ति में जो बाधाएं तो कंटिन्यू आता रहता है ना, बड़ी आनंद आनंद से हमारी भक्ति नहीं होती है, बाधाएं आती है, तो हमारी बाधा को, विघ्न को नष्ट करें और सदा सर्वदा भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्रदान करें। इस तरह की हम लोग प्रार्थना करते हुए और आप सबको भी रिक्वेस्ट करते हुए कि आप सब लोग अवश्य एक ना एक दिन यहाँ अहो विलंब आके दर्शन करें और अपने भगवान नृसिंह देव की जो है चरण में शरणापन्न होके भक्ति में आगे बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है। और गुरु महाराज के चरण में बहुत बहुत धन्यवाद है। कल हमको सच्चिदानंद कह रहे थे कि गुरु महाराज जी की आपके लिए क्या किया, आप बताइए। यही किया है गुरु महाराज, क्या नहीं किया हमारे लिए, क्या नहीं किया, कैसे हम गिन सकते हैं, क्या कह सकते हैं, A to Z, है ना। आज गुरु महाराज आप लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, नृसिंह देव की बारी में सुन रहे हैं कि हरिनाम की महिमा सुन रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, धाम की यात्रा कर रहे हैं, ये सब गुरु महाराज की विशेष कृपा है ना। गुरु महाराज नहीं होते तो हम कहाँ आज भटकते हैं, कहाँ हो विलम्ब, कहाँ हमारी जीवन, है ना, कहाँ हम यहाँ हो विलम्ब आ पाते हैं। तो गुरु महाराज विशेष कृपा है, हमें धाम के दर्शन कराते हैं, धाम हमें प्रदान करते हैं,
नाम से, गुरु महाराज के नाम से धाम तक पहले उन्होंने नाम दिया, और नाम के कारण हम आज भिन्न वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, अहोबिलम अनेक प्रकार के धाम तक पहुंच जाते हैं। और ये संसार में जो धाम है ये स्वयं वैकुंठ है, भू वैकुंठ होता है। तो हमारे सौभाग्य है गुरु महाराज जैसे पतवावन गुरुदेव की कृपा से हमें धाम की प्राप्त हो रहा है, ये हमारी सौभाग्य है। हरे कृष्णा। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर ही प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू पद्मावली प्रभु फॉर शॉर्ट नोटिस, बट वंडरफुल, इट वाज वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि इसीलिए कि मैं गुरु महाराज की एक छोटा सा सेवा करने की सामर्थ्य हुआ और प्रयास किया। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस पद्मावली प्रभु। हरे कृष्णा। तो लगता है पद्मावली प्रभु हमारे साथ में जप रहे हैं, और साथ साथ में कई लोग जो है कई भक्तों की मुखारविंद से गुरु महाराज तो सुनते ही सुनते हैं, और कई वरिष्ठ भक्त और कई वरिष्ठ सन्यास के मुखारविंद से कथा श्रवण करते प्रत्यय नित्य नित्यम भागवत सेवा, नित्य सेवा जपटक सुनते हैं। तो आप सभी श्रोताकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बड़ी धैर्य, निष्ठा पूर्वक, यतनतस्ता दृढ़ प्रता के साथ, दृढ़ भक्त भक्त दृढ़ की दृढ़ता के साथ में आप लोग जप करते हैं और कथा सुनते हैं। इसलिए आप सब भक्तों का हम आभार मानते हैं। हाँ, और आप लोग का आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह इस जूम जप और जूम टक में आप जुड़े रहिएगा, और साथ साथ में आप अकेले नहीं, हाँ, कंजूस मत बनिए, है ना, थोड़ी सी और उदार बन जाइए। और जो हजार भक्त आपके मित्र मंडल है, भक्त हैं जो भी हैं, सबको इस जूम माध्यम से, इस जूम परिवार में जोड़िए और जीवन का सार्थक करें। हरे कृष्णा। बहुत परम बहुत पूज्य धन्यवाद भगवान श्री श्रीमान। महाराज की जय। धन्यवाद थैंक यू आपको। देव प्रभु फॉर दिस वंडरफुल टॉक। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान इष्ट देव प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। बहुत ही कम समय में ने हमेशा से देखा है, ऑब्जर्व किया है कि इष्ट देव प्रभु को कभी भी लास्ट मिनट बोलिए या कभी भी 11th आवर पे बोलिए, या लास्ट मिनट क्या, लास्ट मिनट होने के बाद भी अगर बोलते हैं तो इज एवर रेडी। वो केवल परिक्रमा के समय कमांडर नहीं, लेकिन हमेशा कमांडर का मूड रहता है इष्ट देव प्रभु का। और आज भी साथ हमने अलग स्पीकर अरेंज किए थे, लेकिन गुरु महाराज के 7:45 को लेट इष्ट देव स्पीक, मैंने प्रभु जी को फोन किया, प्रभु जी बोले ओके, केवल एक शब्द ओके, और आज का टॉक डिलीवर किया। कोई भी ये नहीं कि मुझे तैयारी करनी होगी, पहले क्यों नहीं बताया, मेरा जो है ये है वो, कुछ नहीं, एवर रेडी टू सर्व। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी इंस्पिरेशनल। आप हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, प्रेरणा स्रोत है आप। जिस प्रकार से आप सदैव गुरु महाराज जी की सेवा में, भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो सभी से अनुरोध है कि महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, और साथ ही प्रभु जी से आशीर्वाद की याचना भी करते हैं कि हम सभी पर भी ऐसी कृपा करें कि हम भी हमेशा गुरु गौरांग और श्रील प्रभुपाद के मिशन में सेवा करने इतने ही उत्साह से हमेशा तैयार रहे। थैंक यू अगेन प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री अहोबिलम धाम की जय, श्री श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिम्हदेव की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, हमारे नागपुर से हमारे गुरु भाई वेणुगोपाल प्रभु और उनकी माता श्री, हमारी गुरु बहन प्रिय सखी माता जी का स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ा है, या वो अपने अंतिम दिनों में है शायद, ऐसा भी कुछ समाचार आया है। तो उनके लिए भी पुनः हम प्रार्थना करते हैं, महामंत्र का उच्चारण करते हैं प्रिय सखी माता जी के लिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।